कभी आपने खुद से यह सवाल किया है कि मैं बार बार खुद पर शक क्यों करता हूं, या फिर क्यों हर बार मैं खुद को पीछे खींच लेता हूं जब आगे बढ़ने का मौका होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे खुद पर भरोसा न कर पाने की वजहों की और उस अनदेखी ताकत की जो हमारे दिमाग में छुपी होती है, हमारा अनकॉन्शियस माइंड। ये कहानी है एक लड़की निहारिका की, जिसने डर, संकोच और खुद पर शक से लड़कर अपने ही माइंड को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। अगर आपने भी कभी अपने अंदर एक रुकावट महसूस की है तो ये कहानी आपके लिए है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ आवाजें बहुत धीरे बोलती हैं लेकिन अंदर तक गूंज जाती है। ये कहानी भी ऐसी ही एक आवाज की है। निहारिका एक छोटे शहर से आई, सीधी साधी लड़की, ना ज्यादा बोलती थी ना ज्यादा दिखावा करती, लेकिन एक चीज थी जो हर दिन उसे अंदर से तोड़ देती थी, खुद पर शक। हर नया कदम, हर नई कोशिश पर उसके अंदर एक आवाज गूंजती थी, तू नहीं कर पाएगी, तेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है ये सब। और अजीब बात यह थी कि ये आवाज किसी और की नहीं थी, ये उसी के अपने दिमाग की थी। कॉलेज का पहला दिन था, बाकी स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंट थे, नए कपड़े, नए दोस्त, नए सपने, और निहारिका एक कोने में बैठी थी, अपनी नोटबुक के किनारे पर लिख रही थी, मैं कौन हूं? वो सवाल जो दिखने में छोटा लगता है लेकिन अंदर से इंसान को खा जाता है। एक दिन लाइब्रेरी में एक किताब उसके हाथ लगी, योर माइंड ए मिरर ऑफ योर बिलीफ्स। सोचा एक बार पढ़ लेती हूं, और वही एक बार ने उसकी जिंदगी बदल दी। उस किताब में लिखा था, तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड तुम्हारा सच्चा मास्टर है। अगर तुमने उसे यह सिखा दिया कि तुम कमजोर हो तो वो हर सिचुएशन में तुम्हें कमजोर बनाकर ही दिखाएगा। उस दिन पहली बार निहारिका ने अपने माइंड से एक सवाल किया, अगर मैं खुद को कमजोर कहना बंद कर दूं तो क्या मेरी जिंदगी बदल सकती है? अगली सुबह उसने शीशे में खुद से वादा किया, मैं अपने दिमाग को अब दुश्मन नहीं दोस्त बनाऊंगी। उसने छोटी छोटी चीजों से शुरुआत की। क्लास में पहली बार हाथ उठाया, प्रेजेंटेशन के लिए खुद को वॉलंटियर किया, और जब लोग हंसे तो पहली बार उसने भी खुद पर हंसना सीखा। हर रात निहारिका एक नया रिचुअल करती थी। सोने से पहले 3 बातें लिखती थी जिन पर वो प्राउड महसूस करती थी, जैसे आज मैंने खुद को जज नहीं किया, आज मैंने किसी की मदद की, आज मैंने अपनी आवाज उठाई। ये छोटी छोटी जीतें उसके अंदर की बड़ी लड़ाई जीत रही थी। एक बार कॉलेज में एक बड़ा सेमिनार हुआ। चीफ गेस्ट ने पूछा, कोई स्टूडेंट है जो अपना आइडिया सबके सामने शेयर करना चाहता है? हॉल में सन्नाटा था, लेकिन निहारिका ने अपना हाथ उठाया। लोग हैरान थे, सर भी। जो लड़की पहले चुपचाप बैठती थी वो आज स्टेज की तरफ बढ़ रही थी। जब वो बोली तो उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, लेकिन उसका मैसेज सीधा था। अगर हम अपने अनकॉन्शियस माइंड को यह सिखा दें कि हम किसी से कम नहीं हैं, तो कोई हमें रोक नहीं सकता। यह पहली बार था जब लोगों ने उसे सिर्फ एक लड़की नहीं, एक सोच समझा। उस स्पीच के बाद कई स्टूडेंट्स उसके पास आए। किसी ने कहा, मैं भी खुद पर डाउट करता हूं। किसी ने कहा, तुमसे मिलकर लगा कि मैं अकेला नहीं हूं। और वहीं निहारिका को समझ आया, जब तुम खुद के साथ ईमानदार हो जाते हो तभी तुम दूसरों का सहारा बन सकते हो। आज निहारिका एक मेंटल हेल्थ कोच है। वो लोगों को सिखाती है कि कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को डाउट से भरोसे तक ले जाया जाए। अब उसका एक मंत्रा है, जो तुम बार बार सोचते हो वही तुम बन जाते हो। अगर तुम भी अपने अंदर हर समय एक आवाज सुनते हो जो कहती है नहीं होगा, तो एक काम करो, आंखों में आंखें डालकर उस आवाज से कहो, तू मेरी नहीं किसी और की सोच है, मैं खुद लिखूंगी अपनी कहानी। निहारिका जैसे लोग स्पेशल नहीं होते, वो बस एक दिन डर से थक जाते हैं और कह देते हैं अब बस, लेकिन अब मेरी जिंदगी मेरी शर्तों पर चलेगी। तो अगली बार जब तुम खुद पर शक करो, याद रखना, तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड तुम्हारे शब्दों का गुलाम है। उसे वही सिखाओ जो तुम जीना चाहते हो। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखो,
मैं अपनी सोच का मास्टर हूं। और हां, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। शायद किसी और की लाइफ भी निहारिका की तरह बदल जाए।